माहवारी या हैज़ की बंदिश, एमेनोरिया। क्या आपको माहवारी रेगुलर नहीं आ रही? क्या आप हैज़ की बंदिश के शिकार हैं तो परेशान ना हो। पीरियड्स प्रॉब्लम से निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही कॉमन मसले पर बात करूँगा और बहुत सी ख़वातीन इस मसले के बारे में फ़िक्रमंद रहती हैं और इसका इलाज भी करवाना चाहती हैं। जी नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा एमेनोरिया के बारे में, यानी हैज़ की बंदिश या माहवारी का कम न आना या माहवारी का बंद हो जाना। प्रोग्राम से पहले मैं तमाम ख़वातीन को ख़ास तौर पर कहूँगा कि आप ऐसे किसी भी मसले का शिकार हैं तो फौरी इलाज करवाएं, क्योंकि एक ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम मसले की वजह से वो औलाद की नेमत से महरूम हो जाती हैं। यानी ऐसी ख़वातीन जो अपने मसले का इलाज नहीं करवा पाती वो बांझपन हो सकती हैं। अपने किसी भी मसले से मुतल्लिक़ मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि एमेनोरिया किसको कहते हैं। एमेनोरिया एब्सेंस ऑफ मेनसेस, यानी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर रुक जाए या बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, यानी पीरियड्स 2 से 4 माह या 6 माह तक मुसलसल ना हो, तो इसे एमेनोरिया कहते हैं। यानी हैज़ का ना होना एमेनोरिया कहलाता है। एमेनोरिया 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एमेनोरिया में वो लड़कियाँ शामिल हैं जिनके प्यूबर्टी की उम्र में जिनका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, यानी 12 या 14 साल की उम्र में पहली दफ़ा मेंसेस होते हैं। लेकिन अगर लड़कियों में मेंसेस बहुत ज़्यादा डिले हो जाएँ तो इसे प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी एमेनोरिया। नाज़रीन, सेकेंडरी एमेनोरिया में 2 रीज़न हो सकती हैं, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। वो ख़वातीन जो प्रेगनेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान इनके पीरियड्स रुक जाते हैं, इसको फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया कहते हैं। और सेकंड पैथोलॉजी एमेनोरिया, वो ख़वातीन जो बच्चों को फीड करवाती है उनको भी पीरियड्स डिले होते हैं और कभी कभी बहुत महीनों बाद आते हैं। इसके अलावा मीनोपॉज, यानी वो ख़वातीन जिनको मेंसेस 40 साल की उम्र के बाद बंद होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी मसले की वजह से 30 साल के बाद माहवारी बंद हो जाए, तो ये पैथोलॉजी एमेनोरिया। अब मैं इसकी वजूहत का जिक्र करूँगा। एमेनोरिया की क्या वजूहत हो सकती हैं। वो ख़वातीन जिनको PCOS का मसला, यानी ओवरीज या यूट्रस में सिस्टर्स मौजूद हों, ऐसी ख़वातीन जिनमें माहवारी कम होती है। इसके अलावा थायराइड, यानी थायराइड ग्लैंड से टेरिडोथ्रीन और T4 थायरोक्सिन हार्मोन्स कम मिकदार में रिलीज़ हो तो भी औरत के पीरियड्स खुलकर नहीं आते। इस तरह अगर LH और FSH हार्मोन्स में भी कम मिकदार रिलीज़ हो तो औरत की माहवारी बंद हो जाती है। और वो लड़कियाँ जिन्हें माहवारी हुई ही नहीं, इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से इन्हें माहवारी शुरू हो जाती है। रैम में सोजिश या रैम में किसी तरह का इन्फेक्शन होने की वजह से माहवारी में प्रॉब्लम आ जाती है। एमेनोरिया एक वजह डिप्रेशन या स्ट्रेस भी है। ये ख़वातीन जिनमें खून की कमी हो, इन्हें भी पीरियड्स टाइम पर नहीं आते और वो एमेनोरिया का शिकार हो जाती है। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको पीरियड्स आ रहे हों लेकिन वो मेंसेस के दौरान ठंडी चीज़ों या ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें या इन्हें सर्दी लग जाए, तो इस सूरत में औरत को मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। और वो ख़वातीन जिनको ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से वो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता, औरत की माहवारी रुक जाती है। या मैं इसकी चंद एक अलामात भी बताऊंगा कि माहवारी के बंद होने से औरत के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, औरत के मिजाज में चिड़चिड़ापन और लहजे में सख्ती और बेजारी पैदा हो जाती है। एमेनोरिया की तशख़ीस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। सबसे पहले इंटरनल सोनोग्राफी करके यूट्रस और ओवरीज को चेक किया जाता है। इसके हार्मोन्स टेस्ट करवाने भी ज़रूरी है, जिसमें LH, FSH और TFS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाने ज़रूरी हैं। इसके अलावा AMH टेस्ट भी करवाया जा सकता है। इन तमाम टेस्ट के बाद जिस जगह पर मसला आ रहा हो इसका इलाज किया जाता है, क्योंकि एमेनोरिया खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी जगह पर खराबी की वजह पैदा हो जाती है। अगर इस खराबी को ख़त्म कर दिया जाए तो औरत के पीरियड्स को रेगुलर किया जा सकता है। नाज़रीन, अब मैं इसके हर्बल इलाज के बारे में बताता हूँ। इन तमाम अलामात और वजूहत को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स ने हकीम डॉक्टरी महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक के बाद एमेनोरिया के तमाम वजूहत को मद्देनजर रखते हुए कामयाब और बेहतरीन नताइज का हामिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में वो ख़वातीन जिनको हैज़ की बंदिश, हार्मोन्स में कमी पेशी की वजह से ये तमाम हर्बल अद्वियात हार्मोन्स को मतवाज़न करती हैं, जिससे माहवारी रेगुलर रहती है। इसमें ऐसी अद्वियात को शामिल किया गया है जो यूट्रस के इन्फेक्शन को ख़त्म करके ओवुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुनासिब मिकदार में रिलीज़ होता है और औरत की माहवारी बाकायदगी या हैज़ का बंद होना जैसे मसाइल को ख़त्म करके ये इलाज LH और FSH को नॉर्मल रखता है। इस मुकम्मल इलाज के बाद औरत को माहवारी रेगुलर आती है और कंसीव भी जल्दी कर सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी रुकावट हैज़ की बंदिश होती है। जिस औरत को मेंसेस रेगुलर आ रहे हो और प्रॉपर फ्लो के साथ आए, वो औरत सेहतमंद होती है और ऐसी औरत जल्द हामला होती है। अगर आप में से किसी को एमेनोरिया का मसला है तो फ़ौरन इसका इलाज करवाएं। अब कुछ तदबीर का जिक्र करूँगा। माहवारी के दौरान ठंडे पानी और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ न करें। किस्म के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। औरतों को चाहिए कि अपने हाइजीन का भी खास ख्याल रखें। डिप्रेशन और स्ट्रेस से जिस हद तक दूर रहा जा सके इससे बचें। साफ़ सुथरे पुरसुकून माहौल में रहें। अगर आपको ऐसा कोई मसला है तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना पर तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप कराकर अपने
इलाज करवाएं। इससे मतलब मज़ीद मालूमात रहनुमाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना को विजिट करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।